केवल लौट अयोध्या जाने में 13 साल खत्म है गोया एक आँख झप जल्द अयोध्या जाएंगे और खुशी के मंगल गाएंगे। फिर भरत जी मिलने आएंगे, खूब होगी धूम जमाने में। के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी। सब बातें उन्हें सुनाऊंगी जो देखी यहाँ तक आने में। नगरी के लोग लुगाइयों को लक्ष्मण के दोनों भाइयों को सब अपनी ओर पराइयों को देखूंगी ठीक ठिकाने पे। प्राणनाथ, अब तो 13 वर्ष खत्म हो चुके। माना बातों ही बातों में कम हो गए। बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे और अगले साल अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिय जी, प्रभु की कृपा से यह दिन भी अच्छी तरह कट गए और हंसी खुशी से 13 साल घट गए। भ्राता जी, अयोध्या में तो अभी से हमारा इंतजार हो रहा होगा और भाई भरत तो पलके बिछाए हमारा इंतजार कर रहा होगा।
ऐसा सुंदर वृक्ष घूम रहा है। आप यह मृग मुझे पकड़ दें। ये हमारे पास ही तो घूम रहा है, पकड़ने की क्या जरूरत है? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसको डालूंगी और हरी हरी घास इसे खिलाऊंगी और अपना मन बहलाऊंगी। मुमकिन है कि यह भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ ना आएगा तो भागकर कहाँ जाएंगे? भागने की तुमने अच्छी कही। स्वामी, आप कोशिश तो करें। अगर जिंदा हाथ ना आए तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाकर मैं आता हूं। लक्ष्मण जी, तुम होशियार रहना और जरा अच्छी तरह खबरदार रहना। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? मेरी जान बचाओ। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, सुनते हो? यह कैसी आवाज है? यह कैसी आवाज है? लक्ष्मण जी, हाँ जानता हूँ। हाँ जानता हूँ। किसी ने मेरा नाम लेकर किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। आवाज लगाई है। किसी की किसकी? किसी ने? किसकी? किसने? तुम्हारे भाई की किसकी आवाज थी? लक्ष्मण, वो तुम्हारे भाई की आवाज थी। लक्ष्मण, माता, यह उनकी आवाज नहीं है। कोई राक्षस मैदान खाली करवाने के लिए चाल चल रहा है। नहीं नहीं, जल्द जाओ, तुम जल्द जाओ। देखो तो सही उन पर क्या संकट आन पड़ा। उन पर संकट? उन पर संकट का क्या काम? जिनकी भ्रुक्ति के एक इशारे से सारा संसार संकट से छूट सकता है और सारे जगत पर संकट का पहाड़ टूट सकता है। उन्हें संकट किस प्रकार छू सकता है? आप निश्चिंत रहे माता जी। अरे ये तू क्या कह रहा है? भाई को आपत्ति में देखकर तेरा हृदय कंपायमान नहीं होता क्या? ऐसे समय में तो उनकी रक्षा का ध्यान नहीं होता क्या?
उनकी रक्षा कर दो। करे रक्षा गठरिए की, नहीं है काम बकरी का। करूं मैं उनकी क्या रक्षा जो रक्षक त्रिलोकी का। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, हाँ मौत मुझे को यहाँ कोई साथी नहीं। पासबानी की मेरी जरूरत नहीं, हाँ मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। हाय भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं पार मेरे बसाती नहीं। हाय भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं पार मेरे बसाती नहीं। है बनी के मददगार तो सैकड़ों, हाँ कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं। साथ आया था शायद इसी वास्ते कि यहाँ तो ये मुँह से बुलाती नहीं। साथ आया था शायद इसी वास्ते कि यहाँ तो ये मुँह से बुलाती नहीं। तेरी पहली सी आंखें नहीं अब रही, हाँ तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, हाँ किसकी सब की ये बातें सुनाती आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया, हाँ बेगुनाह है तो मत बताती मुझे। सब करार धरा मिल गया खाक में, आप बदमाश कहकर बुलाते मुझे। सब करार धरा मिल गया खाक में, आप बदमाश कहकर बुलाते मुझे। आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा, होते भी तो नहीं आए आती।
बातें सुनाकर रुलाती साथ आया था बेशक इसी वास्ते ऐसी बातें सुनाकर रुलाती मुझे खूब की परवरिश खूब बदला दिया हाँ खूब दे दे के नौर सुना अच्छा महाता तुम्हारा ये क्या दोष है मेरी किस्मत ही धक्के खिलाती मुझे अच्छा माता तुम्हारा भी क्या दोष है मेरी किस्मत ही धक्के खिलाती मुझे बेशरम बेधर्म बेरहम बेहया हाँ बेवफा बेनवात कहलाती मुझे भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ पेश चलती नहीं नाथ मजबूर हूँ हाँ कोई इस दम तुम्हारा सहेलिया नहीं तुम पुकारो हो किसको मदद के लिए राम का कोई यहाँ तो भैया नहीं आप उम्मीद जिससे मदद की करो हाँ वो तो मरते को पानी पिया नहीं आप जिसको समझते मददगार थे बेहया बेशरम मतलबी यार थे आप जिसको समझते मददगार थे बेहया बेशरम मतलबी यार थे सब दिखावे छलावे के गम ख्वार थे हाँ कोई दुख सुख तुम्हारा सहेलिया नहीं। अरे निशंस उल्टी सीधी बातें बनाता है और यहाँ से जाना नहीं चाहता। माता राक्षसों से युद्ध जारी है ऐसे भय के समय आपको अकेली छोड़कर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। मुंह क्या खाक दिखाएगा। मैंने तेरे मन का भाव जान लिया है। तूने कहीं पाप का संकल्प तो नहीं किया। हाय हाय माता आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ। क्या मेरे कर्म और वाणी से कुछ
गुजर गए। इतनी मुद्दत के बाद आज है शब्द जुबान पे आया। कहिए तो सही, ऐसा कौन सा चीज मेरे अंगों में नजर आया? आज तू अवश्य भाई के अविनाश की कामना करता है। इस नीच विचार के कारण यहां से नहीं टलता और धर्म का सामना करता है। इस मिथ्या और निंदित आरोप के लिए माता माता संबोधन ही काफी है। इस पर भी आपकी कृपा से मुझे अपने आचार विचार पर पूर्ण अभिमान है। कामदेव स्वप्न में भी मेरे मन को नहीं दिखा सकता। आशुद्ध भाव मेरे मन में कभी नहीं आ सकता। आंखें ये फूट जाए जो हो बस गुमान की, फट जाए सर बने जो जगानी जानी। सो दर्द वीर को है गाना तोड़ बाकी, दशरथ मुझको राम सुमित्रा है छाती। कुछ पापों को कोड़ चुए रोम रोम से, वंचित है दोबारा जन्म हमसे। अरे गुप्त पापी, तू बड़ा गहरा क्रूर है। माता माता कह के भी मुझे भार्या बना लेना मंजूर है। ओ देव, आप तो ही साक्षी है। ओ स्त्रिया भी मेरे अत्याचारण का तो ही साक्षी है। माता पुत्र के प्रति ऐसी अशुभ आशंका जो भाभी को जननी और भाई को पाप समझता हो, जो गर्दन नीची करके बात करने को पाप समझता हो, वो ऐसा कामी होगा कि माता नामी होगा। निकार है उस जाल पर, निकार है उस पर जो भाभी को माता की दृष्टि से ना देखता हो। यह सब कपट की बातें हैं। कपट की बातें हैं, कपट की बातें हैं, तो क्या वेद की रचना भी कपट भी गाते हैं? भाव छुप सकता नहीं। अब कितनी भी तदबीर कर, मैं ना मानू चाहे तो रख दे कलेजा चीर कर। पापी कुकर्मी, नहीं माँ, याद रख, नहीं। तू जिस आशा में निश्चिंत बैठा है वह कभी पूरी ना होगी। मैं जहर खाऊंगी, पहाड़ से गिरकर मर जाऊंगी, परंतु तेरे हाथ कभी ना आऊंगी। नहीं माँ, नहीं। लाखों का भी मुझे कुकर्मी बने ना कैसे शुद्धता शुद्धि, किसी का मिले सची का बिना डाले विपरीत बुद्धि। अब करूं तो क्या करूं, घड़ी आई है वो भी तो रस्तों से आई है। ना जाने में भलाई है, ना रहने में भलाई है। उधर जाना है नादानी, इधर रहना ढिठाई है। गया तो जग हंसाई है, रहा तो बेहयाई है। माता माता क्षमा करो, भूमंडल फट जाएगा, आसमान
माता ने बेटा को सीट ठहर लाया है। समझ लो दुनिया वालों, समय भयंकर आया है। माता, अच्छा माता, यह वज्र प्रहार करने पे भी मैं तुम्हारे चरणों में पूज्य भाव रखता हूं। भाई की आज्ञा को तोड़ता हूं और आपको आपके अस्तित्व की रक्षा में छोड़ता हूं। मगर मातेश्वरी, इतनी मेहरबानी अवश्य करना। मैं इस कुटिया के बाहर एक रेखा खींचे जाता हूं।